स्त्री तब खुश होती है जब उसे कोई बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे देखने की कोशिश करता है जैसी वह है वैसी ही। आज मैं आपको स्त्री मन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी जिसे सुनना आसान है पर समझने में कई लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है। क्योंकि स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं, सिर्फ एक रिश्ता नहीं, सिर्फ एक भूमिका नहीं है, वह एक भावना है, एक तरंग है, एक ऊर्जा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हर पुरुष के भीतर एक सवाल कभी न कभी उठता है, औरत आखिर चाहती क्या है? यह सवाल उतना सरल नहीं जितना लगता है, क्योंकि यह स्त्री की अपेक्षा का सवाल नहीं, उसकी अंतर यात्रा का सवाल है। हम सोचते हैं कि स्त्री कुछ मांगती है, प्यार, ध्यान, सुरक्षा, लेकिन ओशो कहते हैं स्त्री चाहती नहीं, स्त्री महसूस करती है। वह चाहतों की दुनिया में नहीं जीती, वह संवेदनाओं की दुनिया में जीती है। और जब इस सरल बात को नहीं समझा जाता तो रिश्ते जन्म लेते ही बूढ़े होने लगते हैं। कई प्रेम कहानियां शुरू होने से पहले ही मौन में खो जाती है, क्योंकि पुरुष कोशिश करता है बचाने की और स्त्री तलाश करती है देखे जाने की, समझे जाने की, महसूस किए जाने की। और अब आता है आज की कहानी का पहला मोड़, पहला सच, पहली जागृति। स्त्री की खुशी चीजों में नहीं, उपस्थिति में होती है। जब स्त्री खुश होती है तो वह जोर से नहीं बोलती, ना जश्न मनाती है। उसकी खुशी बड़े इशारों में नहीं, छोटी छोटी तरंगों में दिखाई देती है। उसकी आंखों में एक चमक लौट आती है, उसकी चाल हल्की हो जाती है, जैसे मन का बोझ अचानक कम हो गया। उसकी आवाज में एक नरमी उतर आती है जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। पुरुष पूछता है, तुम खुश हो? स्त्री मुस्कुराकर कह देती है, हाँ। लेकिन सच तो यह है कि उसकी खुशी शब्दों में नहीं, उसके पूरे अस्तित्व में लिखी होती है। स्त्री की खुशी देखनी हो तो उसकी आंखों का शांत पानी पढ़ो। स्त्री की मुस्कान होठों पर नहीं, शांति में दिखाई देती है। लोग कहते हैं औरत छोटी बातों पर नाराज होती है। सच ये नहीं है, वह तब नाराज नहीं होती जब आप उससे गलती कर दें, वह तब नाराज होती है जब आप उसे नजरअंदाज कर दें। उससे गुस्सा आपकी गलती पर नहीं आता, उसे गुस्सा आपकी अनदेखी पर आता है। स्त्री गुस्से में नहीं टूटती, चुप्पी में टूटती है। जब स्त्री चुप हो जाए, समझ लो उसके भीतर कुछ टूट चुका है। चुप्पी उसका गुस्सा नहीं, उसका दर्द है। वह कह नहीं पाती, लेकिन उसकी आत्मा पुकार रही होती है, मुझे सुनो। स्त्री की सबसे खतरनाक बात उसका गुस्सा नहीं, उसका शांत हो जाना है। स्त्री प्रेम किसी सौदे की तरह नहीं करती। वह प्रेम तब करती है जब उसे अपने असली स्वरूप में रहने की अनुमति मिल जाती है, जब वह अपने मन के डर, दिल की कमजोरियां और अपनी भीतर की सच्चाइयां बिना डर, बिना शर्म आपके सामने रख सके और आप उसे बदलने की कोशिश न करें, बल्कि उसे उसी रूप में स्वीकार कर लें। स्त्री प्रेम तब करती है जब उसे महसूस हो, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और यहाँ मैं पूरी तरह मैं हूँ। स्त्री प्रेम में नहीं गिरती, प्रेम में उठती है। स्त्री भरोसा बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनाती, वह भरोसा स्थिरता पर करती है, उस निरंतरता पर जो आपके शब्दों और आपके कर्मों को एक ही दिशा में बहता हुआ दिखाए। भरोसा वहां जन्म लेता है जहां पुरुष का व्यवहार उसके वादों जैसा ही हो, आज भी, कल भी और हर उस दिन जब वह अपने भीतर असुरक्षित महसूस करती हो। उसे भरोसा वही मिलता है जहां वह अपने मन का भार उतार सके, जहां उसे गिरने का डर न हो और जहां वह जानती हो यह व्यक्ति मेरे टूटने पर भी नहीं टूटेगा। स्त्री उस पर भरोसा करती है जो उसके लिए जगह बनाता है, बिना शोर, बिना दावे, बिना स्वार्थ। भरोसा दिया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। स्त्री कभी अचानक दूर नहीं होती, वह किसी एक दिन फैसला नहीं लेती, वह किसी एक घटना से टूटती नहीं,
उसकी दूरी एक धीमी प्रक्रिया है, अनसुनी बातों का जमा होना, अनदेखे दर्द का भारी होना और भीतर की चुप्पी का गहरा होना। वह सबसे पहले मन में दूर होती है। आपके साथ होते हुए भी वह भीतर कहीं अकेली होने लगती है। वह बातें कम कर देती है, हंसी हल्की पड़ जाती है और उसकी आंखों में एक अनकही थकान उतरने लगती है। फिर एक दिन उसके कदम भी दूर होने लगते हैं। न कोई आरोप, न कोई बहस, न कोई शोर, बस एक शांत सा पीछे हटना। स्त्री तब दूर जाती है जब उसे लगता है कि उसकी उपस्थिति का मूल्य नहीं रहा, जब उसकी भावनाएं ड्रामा समझ ली जाती हैं, जब उसका दर्द ओवर थिंकिंग कहकर टाल दिया जाता है और जब उसके सवाल फालतू कहकर बंद कर दिए जाते हैं। उसके भीतर एक आवाज उठती है, अगर मैं बोल भी दूं तो क्या बदल जाएगा। और जब यह विचार उसकी आत्मा में जड़ पकड़ लेता है, समझ लेना वह मन से जा चुकी है। स्त्री उस रिश्ते से दूर नहीं जाती। जहां लड़ाई होती है वह उस रिश्ते से दूर जाती है। जहां उसकी भावनाएं बोझ बन जाए, स्त्री तब जाती है जब रहने से वह खुद को खोने लगती है। स्त्री किसी नए पुरुष की तलाश में नहीं जाती। लोग सोचते हैं कि वो किसी और के पास चली गई, पर सच यह है कि वह वहां जाती है जहां उसे अपने आप से मुलाकात हो सके। वह प्रेम के चक्कर में नहीं निकलती, वह उस जगह की ओर बढ़ती है जहां उसका मन थक कर टूट न जाए, जहां उसे अपनी सांसें भी भारी न लगे। वह उस स्थान की ओर लौटती है जहां उसे महसूस हो, यहाँ मैं खोई नहीं हूँ, यहाँ मैं अभी भी मैं हूँ। स्त्री किसी के पास नहीं भागती, स्त्री अपनी ही आत्मा की ओर लौटती है, उस सुरक्षित शांत जगह पर जहां उसके भीतर का शोर धीमा पड़ जाए। स्त्री कहीं और नहीं जाती, वह बस वहां जाती है जहां उसका मन जीवित रहे। पुरुष सोचता है वह मुझे क्यों छोड़ गई, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है वह खुद को कब छोड़ने लगी थी। ओशो कहते हैं रिश्ता तब नहीं टूटता जब दो लोग अलग हों, रिश्ता तब टूटता है जब एक व्यक्ति स्वयं से अलग हो जाए। स्त्री उसे नहीं छोड़ती, जिसे वह प्रेम करती है वह खुद को छोड़ने से बचने के लिए जाती है। स्त्री खुश तब होती है जब उसे देखा जाए, नाराज तब होती है जब उसे अनदेखा किया जाए, प्रेम तब करती है जब उसे जगह मिले, भरोसा तब करती है जब उसे स्थिरता मिले, और दूर तब जाती है जब उसकी आत्मा थक जाए। स्त्री को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, उपस्थिति की जरूरत है। ओशो कहते हैं स्त्री फूल है, उसे तोड़कर नहीं महसूस करके समझो। और एक बात हमेशा याद रखना, स्त्री को समझना कोई परीक्षा नहीं है, न कोई चुनौती, न कोई पहेली। स्त्री को समझने का मतलब उसे काबू करना नहीं, उसे खेलने देना है। स्त्री तब बदलती है जब माहौल बदलता है, वह तब खिलती है जब उसे सम्मान मिलता है, वह तब टूटती है जब उसकी आत्मा बार बार दबाई जाती है। स्त्री की दुनिया बाहर नहीं है, वह है भीतर की दुनिया में जीती है। उस दुनिया में प्रवेश वही कर सकता है जो शोर नहीं लाता बल्कि शांति लाता है। और यही रिश्तों का सबसे बड़ा सत्य है। जब स्त्री शांत हो जाती है तो घर शांत होता है, जब स्त्री खिलती है तो पूरा संबंध खेल उठता है। स्त्री का मन नदी की तरह है, जहां उसे रास्ता मिलता है वह बहती जाती है, जहां उसे रोका जाता है वह चुप हो जाती है। ओशो कहते हैं स्त्री को समझना कठिन नहीं, बस उसे महसूस करने की कला सीखनी होती है, क्योंकि अंत में स्त्री प्रेम नहीं मांगती, वह वही चाहती है जो हर जीव चाहता है, स्वीकार, सम्मान और उपस्थिति। और जो पुरुष ये तीन चीजें दे दे, स्त्री उसके साथ उम्र भर चल सकती है।